हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स में आपको पता है एसएसटी भी शामिल है। अगर आप एसएसटी के अलग अलग सब्जेक्ट्स को देखोगे, सिविक्स इसमें आएगा, इकोनॉमिक्स आएगी, पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी आएगी, इसी तरह से साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग। मैंने कोशिश करी है कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो है जीके को आपको कराया जाए एनसीईआरटी वाले बुक से। इस वीडियो में एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को मैंने रखा है, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और अपने जो बिलव्ड हैं, यानी आप किसी से बहुत अच्छे फ्रेंडशिप में हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो आर्मी पब्लिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं बीच में ना कोई भी ऐड या कुछ भी नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए होगा तो 499 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो। आखिरी समय में ये बहुत ही फ्रूटफुल होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने नोट्स वगैरह कुछ नहीं तैयार किया है, आर्मी स्कूल का कोई आइडिया नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने 3 टाइम्स इसे क्वालिफाई कर रखा है। आपके लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल होगा। यहां से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। चलिए अब सीधे चलते हैं और कोई ऐड नहीं होगा। द फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए, मैं बिना वक्त जाया किए हुए बता देता हूं। डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। एग्जाम में शायद आपसे ये पूछा जाए कि करंटली इसके जो चीफ है, यानी कि इसके मुखिया हैं, उनका नाम क्या है। तो देखिए, इनका नाम है जी सतीश। याद रखिएगा, जी सतीश रेड्डी इनका पूरा नाम है, और एग्जाम में हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए। अब मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल पूछ लूंगा और इसका आंसर आप सभी लोगों को करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि सब कॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे, हो सकता है कि आपको ये लाइफ टाइम याद रह जाए, और दूसरे का तो भला होगा ही, खुद का भला आप कर लोगे। आपको बस ये बताना है डीआरडीओ कब स्टैब्लिश हुआ है, इसका ईयर आपको बता देना है, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, नीचे कमेंट करके बताना है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा, प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए। नहीं पता है गूगल करके अपने नोटबुक में लिख लीजिए और कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फंगल डिजीज ऑफ मैन इज। जो फंगल डिजीज है, देखिए एक्चुअली मैन यहाँ पे लिखना थोड़ा सा ज्यादती है, जेंडर बायस नहीं होना है हम लोगों को। यहाँ पे ह्यूमन बींग लिखते थे तो ज्यादा बेटर होता। खैर कोई नहीं, क्वेश्चन इन्होंने ऐसा ही पूछा है तो हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। पेडागोजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जेंडर बायसनेस इज नॉट अ गुड थिंग। फिलहाल कॉमन फंगल डिजीज के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, टाइफाइड जो है, आपको पता है कि ये जो है डिजीज है जो कि ये कॉमन फंगल डिजीज नहीं है, ये जो है एक से दूसरे को नहीं होगा। कोलेरा भी सेम चीज है, टाइफाइड, कोलेरा, ये सब जो है आपको पानी की बीमारियों को और चूहे की वजह से प्लेग फैलता है। और रिंग वॉर्म जो है, यहाँ से फोटो देख लो ना, फटाफट आपको सारी चीजें चुटकियों में याद हो जाएगी। आपके शरीर में ये कभी ना कभी जरूर हुआ होगा, फोटो आप यहाँ से देख पा रहे हो। और इसका सही जवाब क्या है, रिंग वॉर्म। डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। विच पार्ट ऑफ डोनर्स आइज, सीधी सीधी मैं अगर क्वेश्चन को पढ़कर समझा दूं आप लोगों के लिए, तो देखिए, अगर कोई ब्लाइंडनेस है, कोई ब्लाइंड पर्सन है और उसके आंखों को ठीक किया जाना है, तो कौन अपना आई उसे डोनेट कर सकता है, यानी कि आई का वो कौन सा पार्ट है जो डोनेट किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में सिंपल बात है, और इसका सही जवाब है कॉर्निया। सिर्फ कॉर्निया ही वाले पार्ट को जो है डोनेट किया जाता है, बाकी आई का कोई पार्ट जो है इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और बाय द वे देखिए, आप लोगों के लिए एक फ्री टिप्स है, जब भी एग्जाम की तैयारी करो तो आई को जरूर पढ़कर जाइए कि आई के कौन कौन से पार्ट होते हैं, किसका किसका क्या क्या फंक्शन है, कहाँ पे इमेज फॉर्म होता है और कहाँ पे कौन सी गड़बड़ियां होती है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंड्स अपॉन। फोटो देखो, आपको सारी बातें समझ में आएगी। पहला फोटो आपको क्या दिख रहा है, अगर आप जो ग्लास के ऊपर में सिक्का रखा हुआ है कागज के ऊपर, अगर आप कागज को प्रेस करोगे ना तो ग्लास में जो है पानी जो भरा हुआ है ग्लास, उसमें जो है सिक्का घिस जाएगा नीचे। क्लियर हो गई बातें। इससे क्या पता चलता है कि जो आपका इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे, और ये जो है जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहता है। फोटो आपने देख ली। दूसरा फोटो आप जो देखोगे उसमें आपको एक और चीज दिख रहा होगा कि एक गाड़ी जो कि मूविंग में है उसके ऊपर जो है बॉल्स वगैरह रखे हुए हैं, ये गिरेगा नहीं। जैसे ही ये टक्कर खाएगी, जो ऊपर वाले बॉल जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहेगा और वो नीचे गिर जाएगा। देखना, जब भी आप ट्रैवल करते हो तो
अगर आप किसी गाड़ी के छत पे सामान को रखते हो तो उसे बांधना नहीं बोलते हो। अगर वो बंधा हुआ नहीं रहेगा तो वो मोशन में रहना चाहेगा और आगे गिर जाएगा। इनर्शिया जो है किस पे डिपेंड करेगी? इसके मास पे। याद रखिएगा, मास और वेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और मास जो है हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट। एक्चुअली इसकी जो वैल्यू है वो यूनिवर्सल है। यहाँ मून कहीं पे भी चले जाओ मास का वैल्यू एक ही मिलेगा। बट वेट की अगर मैं बात करूं तो वेट जो है ये वैरी करता रहता है। अगर आप सपोज कर लो, चंद्रयान बहुत ही फेमस है अभी, तो आपको बस ये बताना है मून पे अगर कोई 60 केजी का व्यक्ति चला जाए तो इसकी वेट क्या हो जाएगी। साइंस वाले स्टूडेंट मिस मत करना इस क्वेश्चन को। आर्ट्स वाले भाई बहन की इससे हेल्प हो जाएगी, आपके दोस्तों की हेल्प हो जाएगी। नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एंशियंट वर्क्स ऑफ चरक एंड सुश्रुता। देखिए फोटो आप देखो। सबसे पहले ये फोटो आपने दसियों हजार बार देख रखी होगी। बहुत बार में जो है बहुत सारे लोग जो है आयुर्वेद का कोई भी मेडिसिन बेचते हैं तो इनकी फोटो चिपका देते हैं। रीजन क्या है? इन्होंने मेडिसिन में बहुत बड़ा नाम कमाया है और अपनी दुकान चलाने के लिए ये लोग इनकी फोटो को यूज करते हैं, इस ऋषि की फोटो को यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या ही बोलूं मैं, 10-15 साल से सत्य नडेला साहब सीईओ बन के बैठे हुए हैं इस कंपनी में, और इतने अच्छे से इन्होंने हैंडल करा है। ये इंडियन ओरिजिन के हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, और बहुत नाम इन्होंने कमाया है, और अभी तक ये सीईओ हैं। याद रखिएगा 2013 में ये क्वेश्चन आर्मी स्कूल में पूछा गया था। अभी तक सत्य नडेला जो है सीईओ बने हुए हैं, यानी कि ये क्वेश्चन की जो रिलीवेंसी है, रिलीवेंट ये क्वेश्चन अभी तक बना हुआ है। यानी कि इसका सही जवाब क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट। अगर मैं बात करूं फेसबुक की, तो फेसबुक के जो सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग, आपको पता ही होगा। और ट्विटर के कौन है? ये क्वेश्चन बिहार के बीपीएससी वाले टीचर वाले एग्जाम में आया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। जेके रॉलिंग बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, और ये किस बुक के ऑथर हैं ये आपको बताना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, अरुंधति राय, ये बुक मैंने पढ़ी है, हाईली रिकमेंडेड है। आप लोग एग्जाम देना और इसे जरूर पढ़ना। इंग्लिश लिटरेचर जिनका है प्लीज डू रीड, कृपया करके पढ़ लें आप। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये भी बुक मैंने पढ़ी है, खुशवंत सिंह की है। एक लव स्टोरी है जो राइट वगैरह होते हैं उस पर ये डिपेंड है। ये भी बुक मैंने पढ़ रखी है। और ये बुक मैंने नहीं पढ़ी है, मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही फेमस बुक है। आई होप जीवन में इसे पढ़ ही लेंगे, जीवन बचा तो इसे पढ़ेंगे। हैरी पॉटर इज द राइट आंसर, और बच्चे ने जो है इसकी कहानी देख रखी है। खैर हम लोग शक्तिमान वाले दौर के हैं, 90s वाले दौर के हैं, तो हैरी पॉटर सीरीज मैंने अभी तक नहीं देखी है। फोमो हो गया मुझे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ऐसा ही समझ लो, देख लेंगे कभी। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द वोल्केनिक रीजन रिंग ऑफ फायर, फोटो देख लो, आइडिया आपको तुरंत लग जाएगा। ज्योग्राफी की अगर आपने मैप वगैरह पढ़ रखी है, पहले नोट्स वगैरह तैयार कर रखे हैं, आपको पता चलेगा। यहाँ से फोटो आप देखो, और आपको फोटो क्या दिख रहा होगा? रिंग ऑफ फायर में आपको क्या दिख रहा होगा? रिंग ऑफ फायर में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पे अगर अच्छे से इसे देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे पैसिफिक ओशियन। फोटो में आपको दिख ही रहा होगा लिखा हुआ टेक्स्ट, सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। टाइगर वुड किस खेल से एसोसिएटेड है? सीधी सीधी बात है, और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, गोल्फ से। अभी इंडिया में शायद ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए। सुनील छेत्री जो है कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं? तो याद रखिएगा ये फुटबॉल से एसोसिएटेड हैं, और इंडिया 99 या 100 रैंक पे भी आ चुकी है, तो इससे भी शायद क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपको बताना है यूनेस्को ने जो है किस, ये जो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, किसको जो है अपने हेरिटेज साइट में यानी कि विरासत वाले सूची में शामिल कर लिया है। तो खजुराहो का जो ग्रुप है, टेम्पल है, इसे इसने अपने हेरिटेज साइट में ऐड कर लिया है। इससे पहले एलोरा की गुफा, ताजमहल, आगरा फोर्ट, ये सारे जो है शामिल हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बैरियर रेफर्स आर फॉर्म्ड व्हेन द मैरिन ऑर्गेनाइज सैक्रेड। देखिए इसका जो सही जवाब होगा, देखिए पूछा गया कि ये क्या सैक्रेट करता है। यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है तीनों इनकरेक्ट हैं, कोई भी इनमें से इसका सही जवाब नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सही जवाब क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन डी के साथ आपको जाना था। साइंस के ये क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं। व्हाट डज ECS, ये जो इकोनॉमिक्स का सवाल देखो यहाँ से आपको मिलेगा। ECS जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन वाले टर्म में, इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। ECS का पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। देखो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, और कौन सा है ये देखो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी के साथ आपको जाना था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। पेन पिंटर एक अवार्ड है। देखिए ये अवार्ड जो है ये जर्नलिज्म में कोई अगर बहुत क्रांतिकारी काम करता है, रिवोल्यूशनरी काम करता है, सेम विथ नोबेल, किसी कंट्री के बारे में ये उजागर करते हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पे
सेना अत्याचार कर रही है, पुलिस अत्याचार कर रही है, या फिर माफियाओं का राज है, ड्रग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इन चीज़ों पे जो लिखने वाले होते हैं उन्हें ये सम्मानित करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 2009 में, 2009 में इसकी शुरुआत हुई, और इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है इंग्लिश पेन। उनका नाम क्या है? इंग्लिश पेन। उन्हीं के नाम से ये जो है अवार्ड आपको पेन पिंटर दिया जाएगा, याद रखिएगा, इनका नाम था इंग्लिश पेन। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे ये सवाल भी पूछ लिए जाए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां से देख लो, लिटरेरी आउटपुट, यानी कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अगर कोई काम करता है तो उसे ये अवार्ड दिया जाता है। द बुक लेस मिजरेबल्स जो है किसके द्वारा लिखी गई है? फोटो आपको यहां से दिख रही होगी और आपने आंसर भी देख लिया होगा, विक्टर हुगो इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। और बुक के ऊपर अगर आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए होगा कि 2023 की जो पॉपुलर बुक्स हैं उसके ऊपर जो है एक वीडियो बनाई जाए, तो नीचे बुक्स कमेंट कीजिएगा, वीडियो कल आएगी। पिंकी वाला प्रॉमिस है, नीचे कमेंट कर देना, वीडियो कल आ जाएगी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है मैं आपको इसे समझा देता हूं अच्छे से। देखो जो सी है आपका, ठीक है, सी है, और सी में जो है ना सैलिनिटी कितनी है, इसे जो है नापा जाता है एक इमेजिनरी लाइन के द्वारा। क्या है? कितनी इसमें जो है खारापन भरा हुआ है, इसे जो है इमेजिनरी लाइन के द्वारा नापा जाता है। यही पे बात यहाँ पे देखो, इमेजिनरी लाइन की बात की जा रही है। मापा क्या जाएगा इसके अंदर? रेडिएशन वगैरह, सनसाइन कुछ नहीं, सीधी सीधी बात है, खारापन मापा जाता है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए जो कोबोदा न्यूक्लियर प्लांट है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इसका सही जवाब है, देखिए ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं वो कौन सा केमिकल है। ये ना क्लास 10th के बोर्ड में, सीबीएसई के एग्जाम में ना बहुत बार ये पूछा जा चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th बोर्ड वाले एग्जाम में। स्ट्रगल में कौन सा जो है केमिकल यूज हुआ था? आपको पता ही है, नमक सत्याग्रह, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। सॉल्ट रिवोल्यूशन, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? NaCl। और आपको पता है Na जो है प्लस में होगा, Cl माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि Na जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर देता है किसको? क्लोरीन को, और क्लोरीन एक जो है इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। तो देखो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड, सॉरी, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मिल्क इज यूनिक। देखो मिल्क जो है बहुत ही कंप्लीट फूड भी कहा जाता है एग्जाम में, या शायद आपसे ये पूछ लें कि कंप्लीट फूड क्या है। तो देखिए मिल्क में ना 2-3 चीज़ें नहीं मिलती है। इस क्वेश्चन में आप 100% कंफ्यूज कर जाओगे, मुझे पता है। आप लोगों ने जो है विटामिन सी के बारे में पढ़ रखा होगा। विटामिन सी ये जो है आपको नहीं मिलता है दूध में, ये तो आपने 10 बार ये सवाल देखा होगा। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, आयरन यहाँ पे बहुत कम मिलता है। किसमें? मिल्क में। और आयरन के लिए आपको क्या खाना होगा? ग्रीन लीफी वेज। ग्रीन लीफी वेज अगर आप खाओगे तो आयरन आपको मिल जाएगा। औरतों में, खास करके जो प्रेग्नेंट औरतें होते हैं उनके अंदर जो है आयरन की कमी हो जाती है, तो हॉस्पिटल में उनको आयरन की जो पिल्स है वो दी जाती है। बट अगर आप नेचुरल वे में लोगे तो डेफिनेटली ये फायदा करेगा। गाजर खाओ आप, ग्रीन लीफी वेज खाओगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखो ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। महाराष्ट्र में ये ओरिजिनेटेड है, यानी कि ये नदी जो है महाराष्ट्र में बनती है, कर्नाटका के थ्रू ये आगे बढ़ती है, आंध्र प्रदेश जाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। व्हाट अ क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? या आप आगे बढ़ोगे तो यहां से आपको दिख जाएगा, ये देखिए कृष्णा नदी। कहाँ है कृष्णा नदी? ऑप्शन नंबर डी के साथ। कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र में ओरिजिनेटेड है, महाराष्ट्र में ये उदय करती है, कर्नाटका से होते हुए आंध्र प्रदेश जाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे। द मेन ऑक्यूपेशन, जो ओल्ड स्टोन एज के लोग थे, प्लियोलिथिक पीपल जो थे वो क्या करते थे? इनका सीधा सीधा काम था हंटिंग करना। हंटिंग करते थे और ये अपना पेट पालते थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? हंटिंग। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको बढ़ना होगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इज। इंडिया का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम क्या है? INS विक्रांत। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, रिपीटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, FAQ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड क्या है? कहाँ है अशोक चक्र? ढूंढ लो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके नीचे आपको और भी मिलेंगे, याद कर लीजिएगा आप इसे। द मोबाइल हैंडसेट ब्लैकबेरी मैन्युफैक्चर्ड बाय। ब्लैकबेरी जो है किसके द्वारा बना हुआ है? तो याद रखिएगा ये रीम के द्वारा बना है। इंडियन कंपनी मत समझ लेना, आई रिपीट, दिस इज नॉट अ इंडियन कंपनी। रीम जो है ये कनाडा की कंपनी है, इस बात को याद रख लेना आप। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नोकिया जो है कहाँ की है? नीचे कमेंट करके बताना आप। आगे देखो क्लॉक। अब देखो क्लॉक का मतलब होता है वो एक
जो है स्पाइसेस है, ये एक्चुअली इसे जो है खाने वगैरह में बहुत जगह स्पाइसेस की तरह, मसाले की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। ये आपसे पूछा गया है, ये जो है किससे मिलता है? फ्रूट से मिलता है, स्टेम से मिलता है, फ्लावर बड से मिलता है या रूट से मिलता है? तो इसका देखिए सही जवाब जाएगा फ्लावर बड, यानी कि फ्लावर बड से ये मिलता है। लौंग इसे, यस याद आ गया मुझे, मैं हिंदी का नाम ही याद कर रहा था, इसे लौंग कहते हैं और आप लोगों ने जो है बहुत इसे इस्तेमाल किया होगा। तो सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको बढ़ना है। ये ईवीएस की कोई मैंने 5 या 6 से ये जो है पता किया था, वहाँ पे ये क्वेश्चन छिपा हुआ मिलेगा आपको एनसीईआरटी में। ये इस क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। आगे बढ़ लेते हैं। एलिसा टेस्ट किस लिए किया जाता है? किस जो प्रॉब्लम है उसे ठीक करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए। तो देखिए एलिसा जो है एड्स के लिए, एड्स का जो एक्चुअली एड्स का क्या नुकसान है? अगर किसी इंसान को एड्स हो जाता है तो उसमें जो है एंटीबॉडी, यानी कि जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसका कोलैप्स कर जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाएगा। और एंटीबॉडी देता है कौन? एलिसा टेस्ट। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एड्स का फुल फॉर्म याद कर लेना, नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए और पता है तो नीचे कमेंट कर लीजिए। चलिए, झुंपा लाहिरी ये जो है एक्चुअली इंडियन नहीं है, ये पहली बात तो, ये इंडियन ओरिजिन की महिला है। अभी ये यूएसए की जो जो है ये वहाँ की सिटीजन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? झुंपा लाहिरी जो है वो बहुत पॉपुलर राइटर हैं, याद रखिएगा इस बात को। और इन्होंने द नेम सेक, इनकी जो किताबें हैं वो याद रखिएगा, द नेम सेक इनकी किताब है और ये बहुत ही पॉपुलर है। 10 बार जो है एग्जाम में इसके नाम से जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इनके नाम से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वीडियो यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए 499 में आप इसे एक्वायर कर सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 100 रुपीज़ में मिल जाएगा और नोट्स 499 में मिल जाएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।